हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीज लाइफ 2021। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इससे भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो यस, तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे करीब मैं उठ गई थी। उस दिन मुझे ऑफिस नहीं जाना था, मेरे हस्बैंड को जाना था। तो यहाँ पे मैंने पम्पकिन जो है वो कट कर लिया था, यानी कि सीताफल, कद्दू। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लाल सीताफल लिया था, मतलब जो येलो वाला होता है वो लिया था, जो मीठा बनता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसको। और साथ ही साथ मैंने सैलेड के लिए खीरे भी छिल लिए थे। और यहाँ पे मैं कुछ एक खीरे लेकर के और कुछ टमाटर लेके फटाफट से मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जो कि मैं सैंडविच बनाने जा रही थी। बहुत ही ईजी है। ओके, तो यहाँ पे मेरे सारे ही सैंडविच जो थे वो तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैं साइमल्टेनियसली काम कर रही थी। एक जगह मैं सैंडविच को थोड़ा सा टोस्ट कर रही थी, सेक रही थी हल्का सा, और साथ में जो है दूध बॉईल हो रहा था। और उसी के साथ मैंने जो है सब्ज़ी चढ़ा दी थी ये, क्योंकि लंच में मैं कद्दू बनाने जा रही थी और रोटी और सैलेड या दही नहीं थी, नहीं तो मैं रायता भी बनाती। और इतना टाइम नहीं था कि मैं लेके आती दही, तो मैंने फटाफट से जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से ही काम चलाया। और या उस दिन कुन्नू जो है वो जल्दी उठ गई थी, हमारे साथ ही उठ गई थी, जस्ट हमारे उठने के 15 से 20 मिनट बाद। यूजुअली मैं उसके उठने से पहले सारा काम फटाफट फिनिश करती हूँ। उसके उठने के बाद जो होता है ना, बहुत ही धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि वो बीच में आती है कि मेरे साथ खेलो, मेरे को अटेंशन दो। इसलिए जो है वो फटाफट मैं जितना मेरे को टाइम लग रहा था मैं कर रही थी। और यहाँ पे जो है सैंडविच बनाने के बाद जितने सैलेड जो है बच गया था, टमाटर और खीरे, उसको मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में डाल दिए थे। और साथ ही एक और खीरा जो है वो कट कर लिया था उनके सैलेड के लिए, जिससे कि वो लंच में खाने के साथ वो सैलेड खा सकें। उस दिन जो है फ्रूट नहीं थे घर में, इसलिए मैंने सैलेड काट लिया था। और यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी मैं। और क्योंकि दूध जो है वो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा था, तो जितने भी 1-2 बर्तन हुए थे मैंने वो अच्छे से वॉश कर लिए थे। ऑल्दो उसके बाद आटा भी मैंने कहा चलो गूंद के रख लेती हूँ, तो मैंने यहाँ फटाफट आटा गूंद दिया था। सबसे गंदा काम मेरे को जो लगता है वो किचन में ये आटा गूंदना ही लगता है। आई थिंक मेरी बहन जो है, मेरी सिस्टर जो है, जब ये वीडियो देख रही होएगी तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शादी से पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैं आटा नहीं गूंदती थी कभी भी, हमेशा उस पर डाल देती थी, वो आटा गूंदती थी। और हम साथ में मिलकर रोटियां बनाते थे। पता नहीं क्यों साथ में मिलकर बनाते थे, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि यार 2 जने क्यों चाहिए रोटी बनाने के लिए, अब तो एक ही जना रोटी बनानी कितनी होती है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि हम घर का काम उतना करते नहीं थे, तो रोटी बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता था। तो यही है बस, चाइल्डहुड की थोड़ी सी, टीनेजर की थोड़ी सी मेमोरी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। और हमेशा आटा गूंदने के टाइम पे मैं अपनी सिस्टर को याद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा पहले आटा वो गूंदती थी और मैंने कभी भी उतना नहीं, बहुत ही वंस इन अ वाइल 10 में से एक बारी मैं आटा गूंदती थी। ऐसे कोई ख़ास मैं इतना गूंदती नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता उतना आटा गूंदना। तो बस यही है। और यस, मेरी मम्मी ने मेरे को ये बताया था कि अच्छा आटा तभी गूंदता है जब आपके हैंड एकदम क्लीन होते हैं और परात भी एकदम क्लीन होती हैं, तो उसको कहते हैं परफेक्ट आटा। तो बस यही है, आटा वाटा गूंद गया था, सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है हेल्प कर रहे थे थोड़ा मिल्क दूध डालने में कपों में, और मैंने यहाँ पे क्लीन अप कर रही थी साथ के साथ ही। और बस खाना खाने के बाद मैंने रोटियाँ ही बनानी थी और कुछ नहीं करना था।
मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड का जो लंच पैक कर दिया था, और जब मीनवाइल मैं उनका लंच पैक कर रही थी तो वो नीचे मार्केट से जाके कुछ फ्रूट्स ले आए थे। ये कच्चे बादाम पहले के रखे हुए थे, ये थोड़े बनाना और खरबूजा ले आए थे। और यहाँ पे कुन्नू चिपक चुकी थी पापा के साथ अपने, क्योंकि वो जाने की तैयारी कर रहे थे। पापा को बाय करो, बाय बाय। और जब भी कुन्नू यहाँ पे नीचे से ऊपर जाती है तो ये प्लांट को किसी ज़रूर करती है, क्योंकि उसको लगता है इसका टॉय है। कुन्नू सुबह ही नहा ली थी। अपना जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने उसको सुबह सुबह नहला दिया था। जब वो उठी गई थी तो मैंने नहलाई दिया उसको। और यहाँ पे हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग कर ली थी, थोड़ा पोछा लगा लिया था, झाड़ू लगा लिया था। मैं हमेशा अपने जो है जब भी मॉपिंग करती हूँ तो ये डिटॉल डिसइंफेक्टेंट जो होता है मैं वो ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है घर। और साथ ही मैं और कुन्नू स्नैक ले रहे थे। यहाँ पे मैं खा रही थी वही थोड़े से कच्चे बादाम। ये बहुत ही इजीली इस तरीके से निकल जाते हैं, और अंदर का जो बादाम होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ड्राई फ्रूट्स बच्चे उतना खाते नहीं हैं, मेरी बेटी तो नहीं खाती उतना ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अभी भी उसके अच्छे से दांत आए नहीं है, बहुत लेट दांत निकाल रही है वो। तो ये सॉफ्ट चीज़ें खा लेती है, ठीक है। वो ड्राई फ्रूट के फॉर्म में नहीं खाती, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है वो खा लेती है। और साथ ही मैं उसको थोड़ा सा बनाना शेक दे रही थी, उसको थोड़ा पसंद है बनाना शेक। और ये सब हमने थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा के मैं थोड़ा काम कर रही थी अपना एडिटिंग का, और अपने चैनल पे कुछ जो है मैं लगाना चाहती हूँ मैं वो लगा देती हूँ, जैसे कि एंड बटन वगैरह ये सब। और उसके बाद मैंने कुन्नू को खिला पिला के सुला दिया था। एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है जब बच्चा सो जाता है। तो दिन हो गया था, लंच का टाइम हो गया था। तो मेरे लंच में था रोटी, सुबह का सीताफल और सैलेड, और जितना सीताफल बचा था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। कहाँ है बिल्ली? ओह वाह! और बंदर मामा कहाँ है? ओह वाह! और डॉगी कहाँ है? डॉगी कहाँ है? बब्बा डॉगी कहाँ है? डॉगी बता दो, डॉगी कहाँ है? ये रहा डॉगी। कहाँ है डॉगी? डॉगी। तो यहाँ पे कुन्नू जो है वो उठ गई थी, और उठते ही उसकी फुल ऑन मस्ती जो है फिर से चालू हो गई थी। मैंने दरवाज़े पे हैं जो स्टिकर लगाए हुए हैं वो वहीं पे ही चिपकी रहती है। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिए थे, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। तो एक दिन कुन्नू की नज़र उस पर पड़ गई और वो एकदम से कैट को देख के बोली म्याऊं म्याऊं बिल्ली। तो मैंने लगा दिए। मैंने सोचा चलो कुछ सीख लेगी, कुछ तो एनिमल्स को पहचानेगी। सीधे सीधे चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं। उठो, खड़े होके चलते हैं, ऐसे तो छोटे बाबू चलते हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप, गुड गर्ल। फिर ओके, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीज लाइफ 2021। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। यहाँ पे कुन्नू चढ़ चुकी है और ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गई है। सुबह से बिज़ी थे, थोड़ा सा काम वाम कर रहे थे। देन अभी शाम हुई है, हस्बैंड आ गए हैं, चाय वाय पी ली है, बैठे हैं, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं। गर्मी आजकल बहुत हो रही है। आजकल क्या 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और जैसे कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे ऊपर ही जो है टेरेस है, इस वजह से जो है हमारा कमरा ज़्यादा गर्म रहता है और गर्मी ज़्यादा फील होती है। ऑल्दो एसी वगैरह तो चलते हैं बट फिर भी गर्मी का तो एहसास हो ही जाता है। तो बस यही है, इंजॉय कर रहे हैं थोड़ी छुट्टी अपनी कुन्नू के साथ। हाय बोलो, और जय जय करो, जय जय कर दो, जय जय करो, जय जय, गुड गर्ल। ओ कैसे? बस अब इसको चार्जर दिख गया तो ये चार्जर पकड़ने जा रही है और ये मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं दे रही है, तो इसको मैं थोड़ा हैंडल कर लेती हूँ और बाद में मिलती हूँ आपसे।
ये क्या हो रहा है? पुच्चा कर रहे हो आप? पुच्चा कर दो, चलो पुच्चा कर दो, फ्लैंक किस दे दो। ओ वाओ, इया इया ऊ, मामा मामा, कुन्नू कुन्नू, नानी जी। गोल गोल नहीं घूमते, गिरी गिरी हो जाती है। गोल 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 गोल। तो शाम का समय हो गया था, तकरीबन 7:15 7:30 अराउंड हो रहे थे, और मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली थी, यहाँ पे दिया जगा दिया था, क्योंकि मेरे ख्याल से सुबह नहीं जगाया था उस दिन। और रात में हमने ज़्यादा कोई ऐसे ओवर द टॉप खाना नहीं बनाया था, सिंपल मैंने दाल ही बनाई थी। इस तरीके से मसर की दाल होती है, काली मलका बोलती हूँ मैं इसको, तो मैंने वो बना दी थी, और यहाँ पे रोटियाँ बना दी थी। और आप पैर देख रहे होंगे कुन्नू का, तो वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी, नीचे बहुत ज़्यादा शैतानी करती, कभी कभी टिकती नहीं है, रोती है कि मेरे को ऊपर आना है, तो मैं उसको इस तरीके से साथ में ही बिठा देती हूँ अपने, और खाना बनाती रहती हूँ और उसको देखती रहती हूँ कि वो गिरे ना। तो बस यही था हमारा दिन भर का रूटीन। और रात के खाने में वही था, दिन में जो हमने कद्दू बनाया था वो बचा हुआ था थोड़ा, तो हमने उसको फिनिश कर दिया था, और थोड़ी सी जो है दाल थी, और साथ ही हम खा रहे थे रोटी। सैलेड नहीं काटा, पता नहीं क्यों, शायद भूल गई होंगी मैं। और खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद मैंने कुन्नू को सुला दिया था। तो बस यही था मेरा दिन भर का रूटीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो अगर आगे देखना चाहते हैं आप तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।